है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से मिल रही है। सचिवालय में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। चिकित्सा शिक्षा अनुभाग को सील कर दिया गया है। अभी भी कई कर्मचारियों की रिपोर्ट आना बाकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कोरोना का कहर उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। खासकर अगर हम देहरादून की बात कर लें तो यहाँ पर तमाम जो सरकारी विभाग हैं उनमें कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और अब सचिवालय में भी 4 कोरोना पॉजिटिव मिले। उत्तराखंड भाजपा में इन दिनों कई नेता नाराज चल रहे हैं। नाराजगी के इसी दौर के बीच विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली पहुंच गए और जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस सियासी माहौल के बीच सवाल यह है कि क्या भाजपा के अंदर कुछ बड़ी कलह चल रही है। विधायकों के वहाँ अपने कामों को करने की एक ललक होती है। चुन के आते हैं, वायदे किए होते हैं। जो केंद्र सरकार से संबंधित काम है उसके लिए केंद्र के नेताओं से मिलना या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना ये होते रहता है। किसी भी विधायक को अपने नेतृत्व से मिलने का पूरा अधिकार है और मैंने जैसे कहा कि ये खाली उत्तराखंड का नहीं है, देश भर के माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, अन्य पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो अपने नेतृत्व से मिलते भी हैं। भाजपा नेता भले ही कुछ भी दावा करें मगर ये साफ है कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा के कई नेता दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं जिससे साफ जाहिर है कि पार्टी के अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। भाजपा नेताओं की नाराजगी प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से साफ हुई कि सब कुछ ठीक नहीं है। किसी काम में कोई दिक्कत आ जाए तो स्वाभाविक रूप से विधायक का अधिकार है वो अपनी बात कहे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कह सकता है, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कह सकता है, वो माननीय संगठन मंत्री जी को कह सकता है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह सकता है। और यदि अपनी बात किसी नेतृत्व के सामने रखते हैं और उसका समाधान हो रहा है तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया तो कोई और बात भी नहीं है। नाराजगी को लेकर पार्टी के कई नेता एक एक कर दिल्ली दरबार तक आ चुके हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट मानते हैं कि विधायकों की नाराजगी वाजिब है। राज्य सरकार के बारे में मिनिस्टर्स को बताना, मंत्रीगणों को बताना, और कभी कभी नाराज़गी हो जाती है, आपने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, तो उससे कोई सरकार पर फर्क थोड़ी पड़ता है। अपना कष्ट, अपना दुखड़ा रोते हैं और उसके बाद उनके काम सॉल्व हो जाते हैं सभी के। और कभी कभी नाराज़ भी होना कोई ऐसी बात थोड़ी है, हल्की फुल्की नाराज़गी होती रहती है। ये कोई ऐसी नाराज़गी थोड़ी है कि सरकार को खतरा, सरकार के लिए कुछ कह दिया हो। लिख दिया एक मंत्री जी के बारे में, पत्र लिख दिया उन्होंने कि आपने काम नहीं किया, मंत्री जी ने उनके सारे काम कर दिए, बात ख़त्म हो गई। तो इसलिए कहीं से कहीं न नाराज़गी है ऐसी। भाजपा नेताओं की नाराजगी को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस हमलावर है। विधायक हर दिन बैठक कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और हद तो तब हो गई जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार पर ये आरोप लगा दिया कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कोई नैतिकता के आधार पर जो है मुख्यमंत्री जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। अभी तक तो विपक्षी प्रदेश सरकार और सीएम पर सवाल उठा रहा था, अब तो खुद भाजपा के विधायक अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुद्रप्रयाग में धरने पर बैठे एक तीर्थ पुरोहित की तबीयत बिगड़ गई। आचार्य संतोष